आपने कभी गौर किया है, दुख तब नहीं होता जब कोई घटना घटती है, लेकिन दुख तब शुरू होता है जब आप सोचते हो कि ओह ये मेरे साथ क्या हो गया। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप ऑफिस में हो, ऑफिस में आपके बॉस के साथ कोई ऐसी लाइट नोट पे ऑन लाइटर नोट कुछ बात हो रही है, आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा और जस्ट हंसी मजाक चल रहा है, नथिंग सीरियस एट ऑल। और ये सब होने के बाद आप वहाँ से बाहर आ जाते हो, टिल नाउ सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तभी क्या होता है, वहाँ पे एक थर्ड पर्सन की एंट्री होती है जो उस टाइम पे जब आपकी बात हो रही थी वहाँ पे प्रेजेंट था। तब उसने आपको आके बताया कि आपसे कुछ गलत बातें कही गई हैं जो कि आपके बॉस को शायद बुरी लगी हैं, ऐसा उनको फील हुआ और इसके शायद कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, और इस पर उसने डिटेल में आपको कुछ ऐसे अपने व्यूज़ दिए। अब क्या होगा इसके बाद आप बताओ। ऑफ कोर्स आपका बाकी का पूरा दिन खराब जाएगा, सोच सोच में जाएगा, ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं क्या करूँ, क्या मैं सॉरी बोल दूँ, मेरे साथ क्या होगा एंड ऑल दैट। लेकिन अगर आप सोचो कि उसके आने से पहले तो जो सिचुएशन हुई थी सब कुछ नॉर्मल था, तो ये सब हुआ किस वजह से? क्या इसका जो रूट कॉज था, वो जो थर्ड पर्सन था वो आया, वो था, उसके व्यूज थे, या जो उसने शब्द बोले वो थे? तो इसका मतलब ये है कि दुख शब्दों में था और चोट अंदर लगी, ऐसा कुछ। पर ठीक है, हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, इसी सिचुएशन को एक डिफरेंट नोट पे लेते हैं कि वो थर्ड पर्सन फॉर एग्जांपल आपके पास आया और उसने वही जो सब बोलना था बोला, लेकिन आप किसी कारण से उसे सुन नहीं पाए। लाइक आपने ईयरफोन्स लगाए हुए थे या आपका ध्यान कहीं और था, आप कुछ कर रहे थे, आपने उसे नहीं सुना। तो इस केस में क्या होगा? ऑफ कोर्स सब कुछ नॉर्मल जाएगा बिकॉज आपने उसे सुना ही नहीं। तो लेकिन हम तो सोच रहे थे रूट कॉज वो थर्ड पर्सन है या जो उसने बोला वो शब्द हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? शब्द तो उसने फिर भी बोले। मतलब अब आप कहोगे कि हमने सुने ही नहीं, तो क्या मतलब बोले? तो लेकिन इसका मतलब तो ये है ना कि रूट कॉज वो पर्सन या उसके शब्द नहीं थे, रूट कॉज था कि आपने उसको सुना और मान लिया। राइट? ठीक है, तो चलिए आज हम इसी विषय पे आगे बात करते हैं कि कैसे हम संसार में रहते हुए भी इन दुखों से दूर रह सकते हैं, कैसे हम खुद को रीवायर रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, और ये हम जानेंगे अष्टावक्र गीता के पहले श्लोक के माध्यम से। तो सबसे पहले हम जानते हैं, राजा जनक का नाम आप सबने सुना होगा। राजर्षि थे वो, मतलब राजा प्लस ऋषि। तो वो माता सीता के पिताश्री थे, बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। तो जैसे आज के टाइम में कोई भी विचारशील व्यक्ति सोच लेता है, ऐसा वो भी सोचते थे कि मेरे पास राजमहल में हूँ मैं, सब कुछ है, सब तरह की सुख सुविधा है, साथ साथ मेरे पास कर्तव्य भी हैं, बहुत बंधन भी हैं, तो मैं ज्ञान कैसे प्राप्त करूँ? मतलब अगर मैं सब छोड़ के चले जाता हूँ तो क्या वो ठीक है? आज के बहुत सारे लोगों के साथ भी इस तरह की दुविधा ज़रूर होती होगी, हम फेस करते हैं ऐसा। तो इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए वो बहुत सारे ऋषियों से मिले, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। तभी एंट्री होती है ऋषि अष्टावक्र की, और वो बिना किसी भूमिका के सीधा पहला वाक्य बोलते हैं। अष्टावक्र गीता जो है वो राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच का संवाद है, जब वो ज्ञान प्राप्ति के लिए ऋषि अष्टावक्र के पास जाते हैं। तो वो जो पहला वाक्य और जो पहला मंत्र बोलते हैं वो क्या है? यदि मुक्तिमिच्छसि तात विषयान विश्वत्यज क्षमार्जवद्यादोष सत्यम पीयूषवद भज। अर्थात यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो इच्छाओं को विष की तरह देखो और शांति, सरलता, करुणा, संतोष और सत्य को अमृत की तरह अपनाओ। अब आपको समझे? अब यहाँ पे लोग समझेंगे कि हमें ऋषि अष्टावक्र चाह रहे हैं कि हमें इच्छाएं छोड़नी होगी और संसार त्यागना होगा, यही तो कह रहे हैं ना, तो हमें वही मानना है। ठीक है, और हम भी तो वही कह रहे थे ना कि ऐसा ही होगा, लेकिन नहीं, यहीं पे हम सब गलती कर जाते हैं। उनका निशाना ये नहीं है, उनका तात्पर्य कुछ अलग है। वो इच्छाओं को नहीं, आसक्ति को तोड़ रहे हैं। हमारी समस्या विषय नहीं है, समस्या यह है कि हम अपनी शांति विषयों पर टिका देते हैं। कैसे? आप कहोगे ऐसा तो
हमें नहीं लगता। तो अब जैसे एक और एग्जांपल फिर से आते हैं कि ऑफिस का एग्जांपल लेते हैं। मोस्टली ऐसा है कि यहाँ पे वर्किंग लोग होते हैं तो मोस्टली टेंशन होने की लाइफ में होती है, तो ठीक है वो रिलेट कर पाएंगे इस एग्जांपल से। तो आप ऑफिस में हो, आपने एक प्रोजेक्ट पे बहुत बहुत मेहनत लगा के मेहनत की, आपने अपनी प्रेजेंटेशन दी, आप मीटिंग में गए एंड यू आर फुली सेटिस्फाइड, यू आर हैप्पी। बट क्या हुआ, एंड में आपकी तारीफ नहीं हुई जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ, दिन खराब हो गया, आप घर आए चुपचाप, मन भारी, फैमिली पे गुस्सा उतार रहे हैं और इस तरह से सब कुछ आपने अपना पूरा टाइम और दिमाग खराब कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम एनालाइज करें तो क्या आपसे कोई चीज़ छीनी गई? आपने क्या किया था, आपने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया था वो प्रॉपर गया, सक्सेसफुल हुआ, सब कुछ हुआ जैसा आपने प्लान किया था, सब कुछ ठीक है, आपने अपनी प्रेजेंटेशन दी और दैट वाज गुड, ओके। सिर्फ एक चीज़ हुई कि जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे थे आपकी तारीफ हो, वो नहीं हुई और आपको प्रॉब्लम हो गई, आप परेशान हो गए। तो ये दुख कहाँ से आया? क्या ये दुख बाहर से आया या अंदर से आया? क्या हम ये मान सकते हैं कि ये दुख खुद हमारी वजह से आया, या मतलब खुद आपकी वजह से आया क्योंकि आपने उस प्रेजेंटेशन की सक्सेस को किसी और के वर्ड से जोड़ के रखा था? ठीक है, सक्सेसफुल तो वो एनीवेज हुई फिर भी, लेकिन किसी ने आपकी तारीफ नहीं की तो इसलिए आपको दर्द हुआ। ठीक है, तो जब हम सम्मान को अमृत मान लेते हैं तो हमें पीड़ा होती है। मतलब जब सम्मान हमें मिलेगा तो हम खुश हो जाएंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और जब नहीं मिलेगा तो हम दुखी हो जाएंगे। ये जो सम्मान है, इसी को ऋषि अष्टावक्र विषय कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो चीज़ आती और जाती है, सामान आज आया कल नहीं है, किसी ने आज दिया कल नहीं दिया, तो जो चीज़ इतनी अस्थायी है उसको हम अमृत कैसे मान सकते हैं? वो तो विष के समान हुई ना, क्योंकि अमृत तो हमें स्थायित्व प्रदान करता है, और जो चीज़ हमें स्थायित्व प्रदान नहीं करती, जो खुद स्थायी नहीं है, वो कैसे अमृत तुल्य हो सकती है? तो मतलब वो ये नहीं कह रहे कि तुम सम्मान ही मत लो, लाइक कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है और तुम कह दो नहीं 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 मैं तो इन सब चीज़ों से दूर हूँ, मेरी तारीफ मत करो, मेरे को ये सब नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सम्मान लो बिल्कुल, जहाँ पे आपको मिल रहा है और आप समझते हो कि आप उसके लायक हो, आपने वैसा काम किया है, तो ठीक है, हमें बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन उसको अपने सुख की जड़ मत बनाओ। जैसे कि आप जानते हैं कि जहर दिखने में बेशक कितना ही सुंदर हो, लेकिन वो पिया तो नहीं जाएगा ना। मतलब ठीक है, तारीफ मिले तो भी ठीक और ना मिले तो भी ठीक। ठीक है, जैसे कि हम रास्ते से गुजर रहे हैं, हमें कोई बहुत एक अच्छी चीज़ दिखाई दी और हमने उसे एडमायर किया, ठीक है, और लेकिन हम निकल गए। ऐसा नहीं है वो हमारे दिमाग में पहले भी नहीं थी, उस पॉइंट से पहले भी नहीं थी सफ़र में, और वहाँ से निकल गए तो भी हम उसे भूल गए। ठीक है, तो इसी तरह से हमें विषयों को अपनी जीवन में स्थान देना चाहिए, सिर्फ उतना ही स्थान कि जितनी देर के लिए वो आई उतनी ही देर, उसके बाद ना उससे पहले थी और ना उसके बाद में। ठीक है, और अगर आप ये जो वे ऑफ लाइफ है अपने जीवन में अपना लेते हैं तो यहीं से आपकी मुक्ति की शुरुआत होती है। ठीक है, इसी श्लोक में आगे ऋषि अष्टावक्र जो सेकंड पार्ट में कहते हैं, वो कहते हैं कि चलो ये तो जो सम्मान था ये तो विष के समान था, ये अमृत तुल्य नहीं था। तो अमृत है क्या? मतलब ये तो चीज़ है, चलो हमें छोड़नी है, हमें ध्यान नहीं देना, तो हमें ध्यान देना किस चीज़ पे है, हम करें क्या जिससे हम हमारे जीवन में अमृत तुल्य सुख की प्राप्ति हो? तो वो जो चीज़ें उन्होंने कही हैं, वो 4 चीज़ें वो बताते हैं: क्षमा, सरलता, संतोष, सत्य, इन्हें अमृत की तरह अपनाओ। अब जैसे वही फिर से ऑफिस का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई उस सिचुएशन में एक और चीज़ अलग ऐड कर देते हैं कि आपने प्रेजेंटेशन दी और सब कुछ सक्सेसफुल रहा, ठीक है, तारीफ किसी ने नहीं की वो एक बात है, लेकिन किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, ये कह दिया कि आपने तो ये काम इतना अच्छा नहीं था, इतना वो सही नहीं लगा, इससे ज़्यादा कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, आपने यहाँ पे गलती कर दी। ठीक है, फिर क्या होगा? सोचो, सिचुएशन वो तो और ख़राब हो जाएगी, मतलब बिल्कुल ही वर्स्ट सिचुएशन होगी। आप तो दिमाग खराब, पता चला दुखी तो आप थे ही थे पहली सिचुएशन में भी, यहाँ पता चला आप उससे लड़ लिए, या अगर आप ठीक है उस पोजीशन पे नहीं हो लड़ने की तो आप घर पे आके कहीं गुस्सा उतार रहे हो या दिमाग ख़राब अपना कर रहे हो, आप एक दिन के बजाय एक हफ्ता उस चीज़ पे सोच के निकाल दे रहे हो, आप ऑफिस में भी डिस्कस कर रहे हो, हर टाइम सोच रहे हो, तो ये तो ख़राब हो गया और मामला। तो अब यहाँ पे क्या किया जाए? ठीक है, हमने सम्मान तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं, सम्मान आया नहीं आया नहीं हमें फर्क पड़ा, लेकिन ये तो कोई हमारी उपेक्षा करके चला गया। अब
अब हमें जो विष तो हमने छोड़ा, जो हमें अमृत अपनाना है, उन 4 चीज़ों को जो ऋषि अष्टावक्र ने हमें बताई है उन पे ध्यान देना है। क्षमा, सबसे पहला क्षमा। उस इंसान ने जो बोला, आप कंसिडर करो कि ये मेरे काम की वैल्यू कहाँ से करेगा। जिस काम को मैंने इतना टाइम दिया और जिसकी मुझे इतनी नॉलेज है, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि नहीं इसे ये इस लेवल पे है कि ये मेरे को एनालाइज करेगा। तो इसने जो बोला ठीक है, विदाउट नॉलेज बोल दिया, ठीक है, मैंने इसे माफ किया, ठीक है। ये पहला है क्षमा। सेकंड है संतोष, मतलब मुझे खुद पता है कि मैंने अपना काम ईमानदारी से, पूरी मेहनत, लगन और निष्ठा से किया, मुझे पता है ये बात। और दूसरा आता है सरलता, कोई दिखावा नहीं। मुझे जब पता है तो मुझे ये किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आई एम फुली कंटेंटेड विद माई वर्क, जो मैंने किया मेरे लिए वो ठीक है और मैं पूरी तरह से संतुष्ट भी हूँ। और मेरे को किसी को फालतू जाके दिखावा करने की, एक बंदे को बता के प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये देखो मैंने अच्छा किया था, मैंने तो इस पर इतना टाइम लगाया था, मैंने इसको ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने ये टेक्निक्स यूज़ की थी, ये टूल्स यूज़ किए थे, यहाँ से मैंने नॉलेज गेन की थी और इतना वो। लेकिन नहीं, मेरे को नहीं दिखाना, मैंने किया है, मेरे को पता है और वो ठीक है। जितना ज़्यादा प्रूव करोगे लोगों के सामने, उतना ही वो आपको नीचा दिखाएंगे, उतना ही वो आपको अंडर वैल्यू करेंगे। वो सोचेंगे नहीं, मतलब शायद आप उस लेवल पे ही नहीं हो, इसलिए आप लोगों को फोर्स कर रहे हो वो सब देखने के लिए, वो सब समझने के लिए जो आप समझाना चाह रहे हो। इसलिए सरलता, तीसरा यही है, सरलता, कोई दिखावा नहीं, ठीक है। पहला है क्षमा, कि उसको क्षमा कर देना है जिस इंसान ने आपकी उपेक्षा की है। दूसरा संतोष, मुझे पता है कि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, ठीक है, मेरे को किसी और के ओपिनियन की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तीसरा है सरलता, कि मैंने किसी को जाके फला बंदे को बताया, दिखावा नहीं करना कि मैंने किया था, ठीक है, किया है तो वो दिख जाएगा, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, भगवान किसी का रखते नहीं है, ठीक है। और जो लास्ट है वो है सत्य, मतलब खुद से झूठ मत बोलो। सबसे बड़ी बात जो मेन है, सत्य, मतलब खुद से झूठ मत बोलो। मान लिया कि आपने वो प्रेजेंटेशन की थी और जिस बंदे ने आपको कहा, उसने क्रिटिसाइज किया, शायद देखो वी आर ह्यूमंस, ठीक है, अब इंसान है तो गलती भी होगी। अब जब ठीक है, हो सकता है उस प्रेजेंटेशन में आप अपनी तरफ से मान रहे हो, क्योंकि एक बंदे के व्यूज एक ही बंदे के होते हैं, आप मान रहे हो कि सब ठीक है, और हो सकता है आपसे कुछ गलती हो गई हो, नॉट अ बिग डील। लेकिन खुद से झूठ मत बोलो, नहीं मैंने तो किया था, इसी ने गलत बोल दिया। सबसे पहले अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो गलतियां हैं, उनको स्वीकार करो, उनको बैठ के स्वीकार लो कि हाँ ये मेरे से गलती हो गई। लेकिन उसके लिए खुद को पनिश मत करो, क्योंकि गलतियां होती हैं इंसान से, कोई भी इंसान, इनफैक्ट मैं तो कह रही थी कि इंसान, मशीनें भी गलतियां कर देती हैं, तो इंसान तो कोई भी इंसान परफेक्ट तो होता ही नहीं है। और एक बार में आप कभी ऐसा कोई नहीं काम कर पाओगे परफेक्टली कि आपकी गलतियां ना हो। तो एक्सेप्ट दैट पार्ट कि हाँ मेरे से गलती हुई, और हो गई तो कोई बात नहीं, अगली बार इंप्रूवमेंट हो जाएगी, अगली बार शायद कोई और गलती हो जाए, लेकिन फिर भी आई विल कीप लर्निंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को पकड़ के बैठ जाऊं, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोलना है सबसे बड़ी बात। जिस दिन आप खुद को ये समझ लो कि नहीं मेरे से गलती हुई, अगर उसने कहा होगा तो शायद उसमें कुछ पार्ट ठीक भी होगा और शायद सारा भी ठीक हो, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। तो इन 4 चीज़ों को अगर आप उस सिचुएशन में अप्लाई करते हो, तो आप अब इमेजिन करके देखो कि वो सिचुएशन कितनी डिफरेंट हो सकती है एज कंपेयर टू व्हेन, जब आपने इन 4 चीज़ों को अप्लाई नहीं किया था, नहीं सोचा था, ठीक है। हमने पहली सिचुएशन बताई जब आपने काम किया लेकिन आपको सम्मान नहीं मिला, ठीक है, हमने सम्मान छोड़ दिया। सम्मान बाकी विषयों की तरह है जो हमें छोड़ना है, हम उसे एक टेम्परेरी चीज़ मानना है, उसे अपनी सुख की जड़ नहीं मानना है हमने उसे जस्ट जब आया ठीक है और नहीं आया ठीक है। लेकिन दूसरी सिचुएशन फिर हुई कि किसी ने हमें उपेक्षित भी कर दिया, हमारी गलतियां भी निकाल दी, हमें क्रिटिसाइज किया सबके सामने। फिर क्या, फिर तो अब क्या करें, अब हमें विष तो हमने छोड़ दिया, अब हमने अमृत तुल्य जो 4 चीज़ें हैं उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है, क्षमा, संतोष, सरलता, सत्य। और क्या हम इन 4 चीज़ों को अपनी चीज़ में, जैसे कि हमने अभी एक्सप्लेन किया, अप्लाई करते हैं, तो क्या वो सिचुएशन हम पहले वाले से कंपेयर करें जब हम इनको नहीं करते हैं, तो क्या हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? आप खुद सोचिए क्या स्थिति होगी। सेम सिचुएशन होगी लेकिन दुख नहीं होगा, हम बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह से हम मीटिंग रूम में गए थे हम उसी तरह आ रहे हैं। हमें नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा मैं मानती हूँ, लेकिन उस लेवल का फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम बिल्कुल
दिमाग खराब हो गया, हमारा पूरा दिन खराब हो गया। और ये क्या है? यही अमृत है और यही मुक्ति है। ये एकदम नहीं आती, ये डे बाय डे प्रैक्टिस करने से आती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही हम मुक्त हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन डे बाय डे अगर हम इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन, अपनी डेली की आदतों में अगर हम इन्हें शामिल कर लेते हैं तो मुक्ति कोई बहुत बाद की चीज़ नहीं है। जिस दिन आपका सुख दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहता, उसी दिन आप अंदर से फ्री हो जाते हैं, आप अंदर से स्वतंत्र हो जाते हैं। और अष्टावक्र यहीं से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि संसार छोड़ो, बस ये कहता हूं कि अपने सुख का मालिक संसार को मत बनाओ। और जब यह चीज समझ में आ जाती है, जब ये बात समझ में आ जाती है, तो सम्मान बंधन नहीं बनता और अपमान चोट नहीं देता और जीवन बहुत हल्का हो जाता है। और यही हमारे अष्टावक्र गीता के पहले श्लोक का सार है, जो हम अपनी ज़िंदगी में उतार के बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी टेंशन से फ्री हो सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं और किन चीज़ों पे आगे डिटेल में वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।